लियोन ट्रेब्यूकोस ट्रेजर। 1930 के शुरुआती दौर में मेक्सिको के अरबपति लियोन ट्रेब्यूको ने मेक्सिको के रेगिस्तान में अपना 16 टन खजाना गाढ़ा था। अरबपति लियोन और उसके पार्टनर ने तकरीबन 16 टन सोना भाव बढ़ने पर बेचने के लिए खरीदा था, लेकिन सोना बेचने पर पाबंदी लगने के बाद इसे बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाने का लियोन का सपना ही रह गया। उसके साझेदार की मौत हो गई और वह भी उसके कुछ साल बाद चल बसा। कमाल है कि मेक्सिको के रेगिस्तान में कई देशों ने इस खजाने को खोजा, लेकिन यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। आर्क ऑफ द कवेनेंट। यह ईसाई धर्म का सबसे बड़ा खजाना था। यह खजाने भरी वह पेटी थी जो प्राचीन इज़राइल के लिए मूसा की मदद से माउंट सिनाई पर खुद भगवान द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर सबसे पवित्र वस्तु थी। आर्क शीर्ष पर एक लकड़ी के हैंडल की जोड़ी और 2 गोल्डन करूबों के साथ शुद्ध सोने में बनी थी। 607 ईसा पूर्व में कसदियों द्वारा इसे लूट लिया गया और इस खजाने का क्या हुआ उसके बाद से ये राज कोई नहीं जानता। ब्लैकबर्ड्स ट्रेजर। एडवर्ड टीच, जिसे पूरा इतिहास ब्लैकबर्ड्स के नाम से जानता है, एक समुद्री लुटेरा था। ब्लैकबर्ड वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका के समुद्री इलाकों में लूट मचाता था। ब्लैकबर्ड्स ने 1718 में एक फ्रांस व्यापारी के जहाज को लूटा था। समुद्री जहाज के जरिए उसके द्वारा लूटा गया तकरीबन 62 अरब रुपए का खजाना लंबे समय तक दुनिया के सामने एक बना हुआ रहस्य था। तकरीबन 300 साल 1996 में उसका यह खजाना उत्तरी कैरोलिना के नज़दीक ब्यूफोर्ट में सामने आया। एल डोराडोस ट्रेजर। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया के जनजातीय शहर म्यूसिका के राजा को एल डोराडो कहा जाता था। एल डोराडो धार्मिक कारणों से पूरे शरीर को सोने की परत से ढककर रखता था। पेरू के ईका लोगों से 40 साल पुरानी रंजिश के चलते स्पेन ने जब हमला किया तो यह पूरा शहर और इसके लोग यहाँ की विलिसाम्बा घाटी में चले गए। यह एक बीहड़ बंजर इलाका था। अरबों रुपए के खजाने के साथ वे लोग कहाँ गए, इसका पता किसी को नहीं लग पाया। 15वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में खो जाने वाला यह सोने का शहर और इसका अरबों रुपए का खजाना आज भी दुनिया के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। फ्लोर द मार। फ्लोर द मार यह एक जहाज था। इस पोर्तुगीज जहाज को फ्लावर ऑफ द सी भी कहा जाता था। अरबों रुपए के खजाने सहित 20 नवंबर 1505 को यह जहाज समुद्र में डूब गया। इस जहाज का आज तक कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। मलेशिया से पोर्तुगल लौट रहे इस जहाज में कई सौ टन सोना, चांदी की अशर्फियाँ और बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। जहाज एक चट्टान से टकराकर लहरों में फंस गया। जहाज के केवल कप्तान को बचाया गया, बाकी सारे ही लोग लापता हो गए। जहाज और खजाना दोनों ही दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। नाइट्स टेम्पलर ट्रेजर। नाइट्स टेम्पलर का यह खजाना दुनिया के लिए आज भी सबसे बड़ी पहेली और रहस्य बना हुआ है। सन 1114 को सभी धार्मिक सेनाओं को ईसाई तीर्थ स्थलों की सुरक्षा का आदेश दिया गया, जिसके बाद यूरोप की नाइट टेम्पलर नाम से पहचाने जाने वाली इस ईसाई सेना को
इस काम के लिए कई टन सोना, बेशकीमती हीरे जवाहरात दान में मिले। माना जाता है कि इस सेना को इस काम के दौरान जेरूसलेम में क्रिश्चियनिटी का वो विशाल खजाना मिला जो कभी खो गया था। जानकारों के मुताबिक सेना ने इस खजाने के बारे में दुनिया को बताया ही नहीं। बाद में इस खरबों रुपए के इस खजाने को बहुत खोजने की कोशिश की गई, लेकिन यह मिला आज तक नहीं। किंग मोंटेजुमास ट्रेजर। 1 जुलाई 1520 को एग्जेक्टेड साम्राज्य के पतन के दौरान घायल राजा मोंटेजुमा ने अपने खजाने सहित सभी को वहां से हटने का आदेश दिया। बीच में हुए हमले के दौरान राजशाही के कई लोग मारे गए और खजाना लूट लिया गया। यह खजाना कहाँ गया, इसका क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं लग पाया। मैक्सिको सिटी में कहीं छिपा यह खजाना आज भी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। तूतनखामेन ट्रेजर। 1922 में हावर्ड कार्टर ने मिस्र के राजा तूतनखामेन के मकबरे की खोज की। इस मकबरे में बहुमूल्य हीरे जवाहरात, सोने की असरफियों से सहित कई संदूकों में भरा खजाना पड़ा हुआ था। यह इतना बड़ा खजाना था कि इसे अलग अलग करने में ही 10 साल लग गए। बताया जाता है कि यह मकबरा पहले यहाँ की घाटी में ढका हुआ नहीं था। जानकार मानते हैं कि मिस्र के इस राजा के अधिकांश खजाने को संभवतः लूट लिया गया था। लूटा हुआ अरबों खरबों का यह खजाना कहाँ है, इसका आज तक पता नहीं।